नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल के बारे में। इजराइल की स्थापना कैसे हुई, इजराइल का इतिहास क्या रहा, इजराइल के बारे में जानेंगे। उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, उसकी संसदीय प्रणाली कैसी है, और यहूदियों के बारे में, यहूदियों के बारे में और इजराइल के बारे में। इनका इतिहास जो है ईसा पूर्व से रहा है। लगभग 2000 वर्षों का इतिहास है इजराइल और यहूदियों का। यहूदी इजराइल में कई बार बसे, कई बार उजड़े, कई बार इनकी सल्तनतें छिन्न भिन्न हुई, लेकिन हर बार ये और मजबूती से उभर के इजराइल पर अधिकार किया, वहाँ पे शासन किया, अपनी जीवटता को कायम रखा। और 2000 वर्षों के कार्यकाल में इजराइल ने हर बार दुनिया में कहीं भी रहे हों, लेकिन इनके मन में, इनके अंदर ये भावना रही है कि हमारा एक देश होना चाहिए, और अपनी मिट्टी से जुड़े रहे, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयासरत रहे। और अंततः 1948 में ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजराइल पे, वैसे फिलिस्तीन पे प्रथम विश्व युद्ध के पहले ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का आधिपत्य था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ऑटोमन साम्राज्य छिन्न भिन्न हुआ तो वहाँ पे ब्रिटेन का शासन हुआ। और बाद में ब्रिटेन ने यहूदियों से प्रॉमिस किया कि हम आपको एक देश बना के देंगे, इजराइल बना के देंगे। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, समाप्ति के बाद 1948 में ब्रिटेन ने वहाँ इजराइल देश की स्थापना में मदद की यहूदियों की। और उसके बाद निरंतर वो वहाँ पे उन्होंने ऐसे लॉ बनाए कि दुनिया के कहीं भी यहूदी निवास करते हों वो वहाँ के नागरिक होंगे। और देश की आज़ादी के बाद 2-3 सालों के अंदर ही लगभग 7 लाख यहूदी जो है आके वहाँ पे बसे। और उसके बाद से लगातार वहाँ पे युद्ध होते रहे। कई सारे इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर कई सारे युद्ध लड़े गए हैं, और निरंतर संघर्षों के बाद आज भी इजराइल पिछले वर्ष 2023 में गाजा पट्टी में जो हमास के कंट्रोल में है, फिलिस्तीन 2 भागों में है, उनका गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में पीएल जो है, जो फतह संगठन है, उसका शासन है, और गाजा में जो है हमास का था 2005 के बाद से। तो हमास को कई सारे देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसको आतंकवादी संगठन मानती हैं। और पिछले साल 2023 में जब इजराइल के अंदर कई हजारों रॉकेट से हमला करके हमास ने बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया था, और तब से लेकर अभी तक उस इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है। और इसमें लेबनान के हिजबुल्ला, यमन में हूती, और ईरान भी इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें हमास की मदद कर रहा है। और पिछले दिनों इजराइल और लेबनान में हिजबुल्ला के बीच में भीषण संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे इजराइल के बारे में। यह इजराइल का नक्शा है, तो छोटा करके दिखाते हैं। यह इजराइल का नक्शा है। यह वेस्ट बैंक है, यह गाजा पट्टी है, इधर लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इधर मिस्र है। तो ये सब, और ये जो व्हाइट कलर का है ये एक्चुअल में अभी इजराइल है। और जैसे गोलान हाइट्स है, या ये लेबनान वाला जो इलाका है, इसमें जो है इस पे भी कंट्रोल जो है इसी का है, इजराइल का ही कंट्रोल है अभी। और ये ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के लिए एक असमान दिन था।
उस दिन हमास के बहुत सारे लड़ाके और उन्होंने रॉकेट और ड्रोन से इजराइल के ऊपर हमला किया और उसके बाद इस हमले में उन्होंने बॉर्डर को पार करते हुए बहुत सारे इजरायलियों, लगभग 200 से ऊपर इजरायलियों को बंधक बना लिया था। और इजराइल का जो आयरन डोम है वो भी उसको भी भेदने में सफल रहे और यरूशलेम जैसे अंदरूनी हिस्सों में भी इसके दायरे में आ गया था हमले के। ऐतिहासिक दर से 7 अक्टूबर की सुबह को हर देश से विफलता के रूप में दर्ज किया जाएगा इजरायली इतिहास में। इससे सुनिश्चित किया जाए इजरायली अदालतों को ध्वस्त हो गई, फिलिस्तीन समूह ऐसा करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस तरह और उसके बाद से लगातार लगभग 1.5 साल से ये 1 साल से ऊपर हो गया है और उसमें 40,000 से ज्यादा लोग गाजा पट्टी में मारे जा चुके हैं। कई सारे लोग, लगभग लाखों की संख्या में लोग घायल हुए हैं और ये संघर्ष निरंतर बढ़ता जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह उसमें इन्वॉल्व हुआ, फिर हुती इन्वॉल्व हुआ। पिछले समय में इजराइल और ईरान के बीच में भी झड़पें हुई हैं, मिसाइल अटैक हुए हैं। तो ये संघर्ष मिडिल ईस्ट में बढ़ता जा रहा है और अगर इसको सही ढंग से नहीं रोका गया तो ये बहुत बड़े युद्ध का कारण भी बन सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो इतिहास, संघर्ष का इतिहास है, इस संघर्ष की उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में देखी जा सकती है, जब फिलिस्तीन में यहूदियों का आप्रवासन की वृद्धि हुई, जिसमें यहूदी आगंतुकों और अरब आबादी के बीच तनाव उत्पन्न। वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने वालफोर डिक्लेरेशन जारी की थी, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों लोगों के लिए राष्ट्रीय गृह, नेशनल होम ऑफ द ज्यूइश पीपल की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया गया। द्वितीय विश्व के बाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा जो फिलिस्तीन को 2 अलग अलग इलाकों में बांट देता है। अरब और इस विभाजन को अरब राज्यों में विभाजन करता है, जिसमें यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया जाता है। यरूशलेम जो शहर है उसमें यूएन इसको कंट्रोल करता है। इस योजना में यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसको अस्वीकार कर दिया और जिससे हिंसा बढ़ गई। उसको 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसके पड़ोसी अरब राज्यों के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। इस संकट के परिणाम से हजारों फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ, जिससे भविष्य में तनाव की नींव रखी। 1948 से पहले फिलिस्तीन ब्रिटेन के औपनिवेशिक प्रशासन के अंतर्गत एक अधिष्ठित मैंडेट क्षेत्र था। यहूदी लोग एक लंबे अरसे से फिलिस्तीन क्षेत्र में अपने एक निजी राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रेरित थे। इसी उद्देश्य को लेकर संसार के विभिन्न भागों में आकर यहूदी फिलिस्तीन इलाके में बसने लगे। अरब यहूदियों ने वहां बहुत भारी पैमाने पे महंगी जमीनें खरीद के अरबों से वहां पे अपनी बस्तियां बसानी शुरू की और धीरे धीरे उनकी वहां स्थिति मजबूत होती गई। अतः 1947 में अरबों और यहूदियों के बीच युद्ध हुआ प्रारंभ हो गया और 14 मई 1948 को अधिशेष मैंडेट प्राप्त कर दिया गया और इजराइल एक नामक नया देश बना। युद्ध जनवरी 1939 तक जारी रहा। न तो किसी प्रकार की शांति संधि हुई और न है अरब राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजनीतिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद 1957 में फिलिस्तीन ने पुनः जॉर्डन तथा लेबनान ने मिलकर सुएज नहर की लड़ाई में गाजा क्षेत्र में अधिकार कर लिया, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की आज्ञानुसार से उसे उस भाग को अंततः छोड़ना पड़ा। प्रथम युद्ध एक प्रकार से समाप्त होगा, लेकिन अब तक सनातनी बनी रही। उसके बाद 1967 में स्थिति और खराब हो गई, जब इजराइल सीरिया क्षेत्र में हुई झड़पों के बाद मिस्र ने भी सीमा पर अपनी फौजें तैनात की। अंतर्राष्ट्रीय परिषद को निष्कासित कर दिया गया। लाल सागर में हवाई जहाज़ों पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई। 5-6 जून की रात में इजराइल ने मिस्र की सीमाओं पर लड़ाई और हवाई आक्रमण शुरू किया। जॉर्डन के विरोधियों में सम्मिलित हो गया और सीरिया की सीमाओं पर भी लड़ाई जारी। 11 जून को राष्ट्रसंघ द्वारा की युद्धविराम की अपील लगभग सभी युद्धरत राष्ट्रों ने स्वीकार कर ली, लेकिन इस समय गाजा पट्टी, सुएज नहर के तट पर सिनाई प्रायद्वीप के भूभाग, जॉर्डन घाटी का जॉर्डन के भूभाग, जेरूशलम और गैलीली सागर के पूर्व में स्थित सीरिया के गालन
गोलान हाइट्स पर्वतीय भाग पर अधिकार कर चुका था। यरूशलेम को तत्काल फिलिस्तीन का अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया, लेकिन शेष इलाके को अधिकृत क्षेत्र के रूप में रखा गया। अरब इजराइल से जब जब झड़पें हुई हैं और तब तब इजराइल ने इन सभी देशों को पराजित किया है और कुछ न कुछ क्षेत्र को अपने बढ़ाता गया है। एक समय इजराइल और फिलिस्तीन का जो बंटवारा हुआ था तो 60-40 का रेशियो था, लेकिन आज के टाइम में इजराइल का जो क्षेत्रफल है वो 85% से ऊपर हो गया है और फिलिस्तीन जो है 15% में रह गया है। फिर फरवरी 1939 में लेवी एक्स कोल की मृत्यु हो जाने पर श्रीमती जमाल अब्दुल प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और अक्टूबर 1939 को चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। युद्ध विराम रेखा पर एक विशेष रूप से अधिकृत स्वेद क्षेत्र में तथा अरब राष्ट्रों में फिलिस्तीन गुरिल्ला संगठन के बीच छोटी मोटी झड़पें चलती रही, जिसका अंत 1970 में युद्ध विराम समझौते हुआ। फिर उसके बाद 1973 6 अक्टूबर 1900 को सीरिया तथा मिस्र द्वारा इजराइल पर अचानक हमला किया गया, जब इजराइली योम नामक त्यौहार मना रहे, जिसका जवाब में सीरिया मिस्र को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर 1976 में इजराइल सैनिकों ने बहुत बहादुरी से अपने 95 बंधकों को छुड़ाया। 1970 में आम चुनाव में लेबर पार्टी के हार हुए। उसके बाद मेनाचिम बेगिन सत्ता में आए, तभी अरब नेता अनवर सद्दत ने इजराइल की यात्रा की, जिससे इजराइल में समझौता 1979 की नींव पड़ी। मिस्र और इजराइल में समझौता हो गया, शांति युद्ध विराम हो गया। मार्च 11 1948 में लेबनान में आए PLO के आतंकियों ने 35 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी और 75 से ज़्यादा घायल हो गए, जिसके जवाब में इजरायली ने हमला किया और उनको खदेड़ा। फिर 1980 में इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित किया, जिससे अरब समुदाय नाराज हो गए। 7 जून 1981 में इजराइल और इराक पर 16 परमाणु संधियों को तबाह कर दिया। तो ये सब झड़पें लगातार चलती रही हैं। जो अभी संघर्ष चल रहा है आरंभिक हमास और इजराइल का, इजराइल और हमास संघर्ष में वर्तमान रूप के बीज 1980 के दशक में ही पड़ गए थे। उत्तरार्ध में देखे जाते हैं जब पहला इंतिफादा फिलिस्तीनी विद्रोह भड़क उठा। इस अवधि में एक इस्लामी संगठन हमास का उदय हुआ। उसने जल्द ही इजरायली कब्जे और फिलिस्तीनी राजनीतिक गुट फतह के विरुद्ध एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हुआ। फिलिस्तीनी का नेतृत्व पहले फतह संगठन जो संगठन था वो कर रहा था, और उसके बाद वो उदारवादी भी थे। पहले वो बम ब्लास्ट करना, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते थे, लेकिन जब हमास का उदय हुआ तो ये कट्टर था और इसने ये किया कि हम फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना करेंगे और इजरायलियों को मारेंगे, उनको भगाएंगे यहाँ से। इजराइल ने आरंभ में फतह के लिए एक संतुलित कार्य शक्ति के रूप में हमास के अस्तित्व को बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे जैसे हमास का प्रभाव बढ़ता गया इजराइल के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। पहले इजराइल ने हमास को सपोर्ट भी किया था, क्योंकि फतह उस समय मजबूत था और उसको दबाने के लिए इन्होंने हमास को बढ़ावा दिया। लेकिन जब हमास की गतिविधियां देखी तो इन्होंने हमास से भी दूरी बनाई और ओस्लो समझौता और दूसरा इंतिफादा 1990 के दशक में आरंभ में ओस्लो समझौता से फिलिस्तीन प्राधिकरण की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों से इजराइल की आर्थिक वापसी देखने को मिली। हालांकि आगे यह शांति प्रक्रिया रुक गई, जिससे निराश और हिंसा का प्रसार हुआ तथा इसकी पुनः दूसरे इंतिफादा 2000-2005 के रूप में हुई। इस अवधि के दौरान हमास ने इजरायली नागरिकों के विरुद्ध आतंकी बमबारी और रॉकेट हमले किए। गाजा का कब्जा और बमबारी। वर्ष 2006 में फिलिस्तीनी विधायी चुनाव में हमास की जीत हुई, जिससे फतह के प्रभुत्व वाले PA के साथ तनाव बढ़ गया। वर्ष 2007 में हमास ने बलपूर्वक गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जो अभी तक है, और वेस्ट बैंक में फतह का नियंत्रण बरकरार है। इजराइल ने हथियारों की तस्करी और हमलों को रोकने के लिए गाजा की नाकेबंदी कर रखी है, जिससे गाजा के निवासियों के लिए मानवीय चिंता और आर्थिक कठिनाइयां बढ़ गई थी। बारंबार संघर्ष और युद्ध पर इजराइल और हमास के बीच बार बार गंभीर झड़पों की स्थिति बनी रही, जिसमें आपने कास्ट
ली 2008-9, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस 2012, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव 2014 शामिल हैं। इन संकर परिणाम से दोनों पक्षों ने भारी क्षति उठानी पड़ी। हमास और इसराइल के बीच में लगातार झड़पें होती रहती हैं, छोटी छोटी झड़पें होती रहती हैं। कभी वो हमला करते हैं, फिर उसका जवाब इसराइल देता है। और लेकिन जो है 2023 में ये हमला हुआ इसराइल के ऊपर, और तब से हमास को भारी जनहानि हुई है। गाजा पट्टी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अस्पताल, स्कूल, सब कुछ, क्योंकि पूरे गाजा पट्टी में हमास ने एक टनल बना रखी है, जिससे जमीन के अंदर, जहाँ से वो इसराइल के ऊपर हमला करते हैं और वहाँ छुप जाते थे, तो उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए इसराइल वहाँ पर लगातार बमबारी कर रहा है और उसके जमीनी हमले जारी हैं अभी तक। वर्तमान में जो इसराइल और हमास का संघर्ष है, जो मैं पहले बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने अचानक इसराइल पर हमला किया, इसके द्वारा सशस्त्र उग्रवादी सीमा के अंदर घुस आए और भारी पैमाने पे उन्होंने मारकाट मचाई और 200 से ज़्यादा लोगों को वो बंधक बना के अपने साथ इस गाजा ले गए। इसराइल ने गाजा पर भारी हवाई हमले के जवाब दिया और एक संभावित जमीनी आक्रमण के लिए अपने सैनिकों की तैनाती शुरू की। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में सैकड़ों हजारों लोग, लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग गाजा पट्टी में मारे जा चुके हैं और लाखों की संख्या में लोग घायल हैं। इसराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष से जुड़े प्रमुख जो स्थल हैं, जैसे अल-अक्सा मस्जिद। अल-अक्सा मस्जिद इस्लामी आस्था के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ और यहूदी टेम्पल ऑफ माउंट के रूप में चिन्हित करते हैं। यह स्थल यरूशलेम के पुराने शहरगाह, जो ईसाई, यहूदियों और मुसलमानों तीनों के लिए पवित्र है। अब्राहम जो धर्म है जिससे तीनों निकले हैं, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, उनके लिए यरूशलेम, अल-अक्सा मस्जिद और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उनके लिए, सभी तीनों के लिए पवित्र स्थल है। उसके बाद शेख जर्राह। शेख जर्राह पूर्व यरूशलेम के पुराने शहर के उत्तरी पड़ोस में स्थित है। वर्ष 1948 में जब ऐतिहासिक फिलिस्तीनी भूभाग में इसराइल राज्य की स्थापना की गई, तो लाखों फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। उन फिलिस्तीनी परिवारों में से 28 परिवार पूर्व यरूशलेम के जेरुसलेम में जाके बसे हैं। तीसरी जो जगह है वो वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक एक स्थल रुद्ध क्षेत्र है। इसमें पश्चिमी मध्य सागर और का भाग भी शामिल है। अरब इजराइल युद्ध 1948 के बाद इस पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वर्ष 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने इसे वापस पा लिया, छीन लिया और तब से इस पर नियंत्रण कर लिया। 1967 में इजराइल पे 6 देशों ने, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लीबिया, इराक, इन सब देशों ने मिलकर आक्रमण किया था, और जिसके बाद इजराइल ने सभी 6 देशों को हरा दिया और उनके भूभागों पे कब्जा भी कर लिया, वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। बाद में वेस्ट बैंक को इजराइल ने जो है वहाँ से अपना नियंत्रण हटा के फिलिस्तीनियों को वहाँ रहने की जगह दी। वेस्ट बैंक इजराइल के जॉर्डन के बीच में स्थित है। गाजा पट्टी, ये वर्ष 2006 में फिलिस्तीनी विधायी चुनाव हमास की जीत हुई, जिससे फतह के प्रभुत्व वाले पीए के चुनाव के साथ तनाव बढ़ा। गाजा पट्टी भी इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। इजराइल ने वर्ष 1967 में इस पट्टी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान गाजा शहर के अधिकांश भूभाग के दिन प्रतिदिन के प्रशासन ने नियंत्रण छोड़ दिया। गाजा पट्टी का जो इलाका है 45 किलोमीटर लंबा और 10 से 25 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, और एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ एक तरफ मिस्र है और दो तरफ से इजरायली भूभाग है। वर्ष 2005 इजराइल ने एक तरफा तरीके से विभाग से यहूदी बस्तियों को हटा लिया, हालांकि उसने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को बहुत सीमित नियंत्रित रखा है। गोलान हाइट्स एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पठार है, जिसे इजराइल ने वर्ष 1967 में युद्ध में सीरिया से छीन लिया था। इजराइल ने वर्ष 81 में इस क्षेत्र पर प्रभावी रूप से कब्जा भी कर लिया है। वर्ष 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक तौर पर यरूशलेम और गोलान हाइट्स को इजराइल के अंग के रूप में मान्यता प्राप्त करी। तो इजराइल ने जब अरब देशों ने इजराइल से झड़प की है, इजराइल ने कुछ ना कुछ भाग उनका हड़प लिया है और उसको अपने में मिला लिया है।
वर्तमान में लगभग 85% ज़्यादा भूभाग इजराइल के कब्जे में है। ये तो पृष्ठभूमि रही जो इजराइल और फिलिस्तीन की है, और उसके क्या संघर्ष हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जहाँ जहाँ पे डिस्प्यूट है। टू नेशन थ्योरी थी जब इजराइल और का निर्माण किया गया, तो उस समय टू स्टेट थ्योरी थी कि इजरायली क्षेत्र में जो फिलिस्तीनी क्षेत्र है उसमें इजराइल और फिलिस्तीन का क्षेत्र बांटा गया था, और ये दोनों देश रहेंगे, लेकिन शुरुआत से ही दोनों फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में संघर्ष चलता रहा। अब जानेंगे इजराइल का इतिहास क्या रहा है। इजराइल का इतिहास लगभग 2000 वर्षों का है, और 2000 वर्षों से यहूदी वहाँ पे बसते रहे, उजड़ते रहे, और कई बार वहाँ से वो खदेड़े गए, पूरे विश्व में फैल गए। भारत में भी बहुत सारे यहूदी रहे। भारत ही ऐसा देश है जो यहूदियों को यहाँ पे रहने, यहाँ पे विकास करने, अपनी मान्यताओं को मानने, किसी भी तरह की उनको कोई पाबंदी नहीं थी, और वो इजराइल भारत में रहे। और जब इजराइल बना तो यहाँ से बहुत सारे यहूदी जो है इजराइल में जाके बस भी गए। इजराइल और भारत के संबंध भी बहुत मधुर हैं, प्रगाढ़ भी हैं, और इजराइल समय समय पर भारत को काफ़ी मदद भी करता रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी में, रक्षा क्षेत्र में, और कृषि क्षेत्र में, बहुत सारी क्षेत्रों में इजराइल और भारत के बहुत सारे संयुक्त प्रयास से काम हो रहे हैं। कई सारे मिसाइलें इजराइल के सहयोग से बनी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम। तो और इजरायली जो है भारत को एक सम्मानजनक दृष्टि से देखते भी हैं। इसी कारण से इजराइल अरब में स्थित एक देश, यह दक्षिण पूर्व मध्य भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन है, तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र, और मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति के इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। इतिहास प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र का नाम ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों के प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व में यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गए। 19वीं सदी के अंत में तथा फिर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यूरोप यहूदी अपने क्षेत्रों से भागकर यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगे। सन 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है, पर अन्य महत्वपूर्ण शहरों तेल अवीव, हैफा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ की प्रमुख भाषा हिब्रू है, अब्रीक है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। यहाँ के निवासियों को इजरायली कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इजराइल यहूदियों के ऊपर बहुत प्रताड़ित किए गए, और खासकर जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी में हिटलर का शासन आया, तो वहाँ पे यहूदियों के साथ बहुत प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया, उनको भूख रखा गया, गैस चैम्बरों में डाल के मारा गया, और पूरे यूरोप से, पूरे विश्व से प्रताड़ित इजरायली धीरे धीरे यरूशलेम अपने जो उनका मूल निवास स्थान था वहाँ पे वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। महंगे महंगे दामों पे उन्होंने ज़मीनें खरीदे यरूशलेम और यरूशलेम के आसपास, क्योंकि इजरायली विचारवान हैं, वो नई नई तकनीकें खोजने में माहिर हैं। आज के आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा जो नोबेल पुरस्कार है वो इजरायलियों के पास है। तो तकनीक के मामले में इजरायली हरदम आगे रहे हैं, और जिस कारण वो मजबूत भी रहे हैं। यूरोप में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो सीईओ हैं, उनके जो संस्थापक हैं, वो यहूदी हैं आज के भी टाइम में। तो इजराइल का था दक्षिणी लेबनान के क्षेत्र को कवर करता है, जिसे पवित्र भूमि भी कहा जाता है। जो आधुनिक इजराइल राज्य और फिलिस्तीन की भौगोलिक स्थिति प्रागैतिहासिक काल से लेकर लेवियंतियन गलियारे में एक भाग के रूप में जो अफ्रीकी प्रारंभिक मानवता की लहरों का गवाह है। यहूदियों के धर्म पुराना अमरनामा के अनुसार यहूदी जात का, मैं एक तरह से इसको पढ़ देता हूँ तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि इजराइल का क्या इतिहास रहा है। अनुसार यहूदी जात का
विकास पैगंबर हजरत अब्राहम, इस्लाम में इब्राहिम, ईसाईयत में अब्राहम से शुरू होता है। अब्राहम का समय ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व का है। अब्राहम के एक बेटे का नाम इसहाक है और पोते का नाम यकूब। ईसाइयों में इसको जैकब कहा जाता है। यकूब का ही नाम दूसरा नाम इजराइल था। यकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक किया। इन सब जातियों का एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल के नाम के कारण इजराइल कहने लगा। आगे चलकर इब्रानी भाषा में इजराइल का हो गया ऐसा राष्ट्र जो ईश्वर को प्यारा हो। यकूब के एक बेटा का नाम यहूदा था अथवा जुदा था। यहूदा के नाम पर ही उसके वंशज यहूदी जुदायूज कहलाए और उसका धर्म यहूदी धर्म जुदाइज्म कहलाया। 15वीं की शताब्दी में यकूब के दूसरे बेटे की संतान इजराइल और बनी इजराइल के नाम से प्रसिद्ध रही। फिलिस्तीन और अरब के उत्तर में यकूब की संततियों की इजराइल और जुदा नाम की एक दूसरे से मिलती अत्यंत अलग छोटी छोटी रियासतें सल्तनतें थी। दोनों ने शताब्दियों तक गहरी शत्रुता रही। अंत में दोनों ने मिलकर एक हो गई। इन सम्मिलन के परिणाम स्वरूप देश का नाम इजराइल पड़ा और जात का नाम यहूदी। यहूदियों ने प्रारंभिक इतिहास का पता अधिकांश उनके ग्रंथों से मिलता है, जिसमें प्रमुख बाइबल का वह पूर्वार्थ है जिसमें जे पुराना अहमदनामा ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। पुराने अहमदनामे में 3 ग्रंथ शामिल हैं, जिसमें पुराण में तौरेत, इब्रानी थोरा। तौरेत का शाब्दिक अर्थ वही है जो धर्म का अर्थ है, अर्थात धारण करने या बांधने वाला। दूसरा है ग्रंथ है यहूदी पैगंबरों का जीवन चरित्र और तीसरा पवित्र लेख है। इन तीनों ग्रंथों का संग्रह पुराना अहमदनामा है। पुराने अहमदनामे में 39 खंड या पुस्तकें हैं। इनका रचना काल ईसा पूर्व 444 से लेकर ईसा पूर्व 100 के बीच का है। पुराने अहमदनामे में सृष्टि की रचना, मनुष्य का जन्म, यहूदी जाति का इतिहास, सदाचार के उच्च नियम, धार्मिक कर्मकांड, पौराणिक कथाएं और यहोवा के प्रति प्रार्थनाएं शामिल हैं। अब्राहम और मूसा। ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म एक संयुक्त रूप को इब्राहिमी धर्म भी कहते हैं, क्योंकि अब्राहम ही तीनों धर्म के मूल हैं। यहूदी जात के आदि संस्थापक अब्राहम को अपने स्वतंत्र विचारों के कारण धरने की खाकसानी बढ़ी। अपने जन्म स्थान उर सुमेर का प्राचीन नगर से सैकड़ों मील दूर निर्वासन में उनकी मृत्यु हुई। अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम मूसा का है। मूसा ही यहूदियों के जात के मुख्य व्यवस्थाकार और स्मृतिकार माने जाते हैं। मूसा के उपदेशों में 2 बातें मुख्य हैं। एक, अन्य देवी देवताओं की पूजा को छोड़कर एक निराकार ईश्वर की उपासना करना। दूसरी, सदाचार के 10 नियमों का पालन करना। मूसा ने अनेक तरह का ईश्वर के अनुसार जगह जगह बटी हुई अत्याचार पीड़ित यहूदी जात को मिलाकर एक किया और उन्हें फिलिस्तीन में लाकर बसाया। उस समय ईसा ने प्रायः 1500 वर्ष पूर्व का समय था। मूसा के समय ही यहूदी जात के बिखरे हुए समूह स्थायी तौर पर फिलिस्तीन में आकर बसे और उन्हें अपना देश समझने लगे। बाद में अपने इस नए देश का उन्होंने इजराइल की संख्या दी। अब्राहम ने यहूदियों को उत्तरी अरब से फिलिस्तीन की ओर संक्रमण करा। इनका पहला संक्रमण था। दूसरी बार जब उन्होंने मिस्र छोड़कर फिलिस्तीन भागना पड़ा तब उनके नेता हजरत मूसा थे। प्रायः 16वीं सदी ईसा पूर्व यह यहूदियों का दूसरा संक्रमण था, जो महान बहिरागमन ग्रेट एक्सोडस के नाम से प्रसिद्ध है। अब्राहम और मूसा के बाद इजराइल में जो सबसे प्रमुख आदरणीय माने जाते हैं वे दाऊद, ईसाईयत में डेविड और उनके बेटे सुलेमान के समय दूसरे देशों के साथ इजराइल के व्यापार में खूब वृद्धि हुई। सुलेमान ने समुद्री मार्गों में एक बहुत बड़ी जहाजी बेड़ा तैयार कराया और दूर दूर के देशों के साथ तिजारत शुरू की। अरब, एशिया, कोचक, अफ्रीका, यूरोप के कुछ देशों तथा भारत के साथ भी इजराइल के व्यापार और तिजारत बढ़ी। सोना, चांदी, हाथी दांत, मोर पंख भारत से इजराइल आते थे। उस समय भारत और इजराइल के संबंध उस समय भी रहे हैं। सुलेमान उदार विचारों का था। सुलेमान के समय ही इब्रानी यहूदी की राष्ट्रभाषा बनी। 37 वर्ष की योग शासन के बाद 1937 ईसा पूर्व में सुलेमान की मृत्यु हो जाती है। सुलेमान के मृत्यु से यहूदी एकता को बहुत बड़ा धक्का लगता है। सुलेमान के मरते ही इजरायली और जुदा यहूदा दोनों फिर अलग अलग स्वाधीन रियासतें बन जाती हैं। सुलेमान की मृत्यु के बाद 50 वर्ष तक इजराइल और यहूदा आपस में लड़ते झगड़ते रहे। इसके बाद
1848 ईसा पूर्व में उमरी नामक एक राजा इजराइल की गद्दी पर बैठा। उसने फिर दोनों शाखाओं को एक किया, किंतु उसकी मृत्यु के बाद यहूदियों की दोनों शाखाएं सर्वनाशी युद्ध में फिर से उलझ गई। यहूदियों की इस स्थिति को देखकर असूरिया के राजा सुलमानु अदरीस पंचम ने 722 ईसा पूर्व में इजराइल की राजधानी समरिया पर चढ़ाई कर उसका अपना अधिकार कर लिया। उनके सरदारों को कैद कर उन्हें गुलाम बनाकर असूरिया भेज दिया और इजराइल पर शासन प्रबंध असूरी अफसरों के सुपुर्द कर दिया। सन 610 ईसा पूर्व में असूरिया पर जब खल्दियों ने आधिपत्य कर लिया तब इजराइल भी खल्दी सत्ता के अधीन हो गया। सन 1900 ईसा पूर्व 550 ईस्वी में ईरान सुप्रसिद्ध हखामनी राजवंश का समय आया। इस कुल के सम्राट पुरुष ने जब बाबुल की खल्दी सत्ता पर विजय प्राप्त की तब इजराइल और यहूदी राज्य भी ईरानी सत्ता के अंदर गए। आसपास के देशों में उस समय ईरानी सबसे अधिक प्रबुद्ध, विचारवान, उदार थे। उनके अधीन देशों के साथ ईरानी सम्राटों का व्यवहार बहुत उचित था। प्रजा के उद्योग धंधों को संरक्षित देते थे, समृद्धि के पीछे पीछे चलती थी। उनके धार्मिक विचार उदार थे। ईरानियों का साधन इतिहास का कदाचित सबसे अधिक विकास और उत्कर्ष काल था। जो हजारों यहूदी बाबुल में निर्वासित रास्ता में पड़े थे, उन सभी को उन्होंने मुक्त कर दिया और यहूदा बादशाह दाऊद के एक निर्वासित वंशज जेरुब्बाबेल को यरूशलेम की वह संपत्ति दे दी जो लूट कर लाई गई थी। वापस यरूशलेम भेजा और अपने खर्च पर यरूशलेम में मंदिर का निर्माण करवाया। फिर से निर्माण करने की आज्ञा दी। इजराइल और यहूदा के हजारों घरों में फिर से खुशी आई। शताब्दियों के पश्चात इजरायलियों को फिर सांस लेने का मौका मिला। यह वही समय था जब यहूदियों ने अपने धर्म में अपना पारंपरिक रूप धारण किया। इसके पूर्व उनके धर्मशास्त्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मुजबानी आते रहे, प्राप्त होते रहे। अब उनकी कुछ स्मृतियों के सहारे कुछ लोगों के आधार पर ग्रंथों का संग्रहण प्रारंभ हुआ। इसमें थोरा तौरेत का संकलन 4 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ। दोनों समय वह यहूदियों का जो रहन सहन है, जो उनकी पूजा पद्धति है, वो हिंदुओं और बौद्धों से काफ़ी मिलती जुलती है, पारसियों से। जैसे अग्नि का प्रचलन है, वहाँ अग्नि को रखना है, 24 घंटे आग जलनी चाहिए, हवन करना, दोनों टाइम नहाना, पूजा करना, ध्यान लगाना। तो यही वह समय था जब अपने धर्म को परिपक्व रूप धारण किया। दोनों समय हवन करना, जिनमें लोबान जैसे सुगंधित चीजें, खाद्य पदार्थ, तेल इत्यादि के अतिरिक्त किसी मेमने, बकरे या पशु पक्षी की बलि देना यहूदी धर्म साधना का आवश्यक न था। ऋग्वेद के अग्नि अहिताग्नि पुरोहितों के समान यहूदी पुरोहित इस बात का विशेष ध्यान रखते कि वेदी पर की आग जो है 24 घंटी जलनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। इजरायली धर्म ग्रंथ में शायद सबसे सुंदर पुस्तक पुराने अहमदनामे की सबसे अधिक प्रभावोत्पादक पुस्तक समझी जाती है। जिस प्रकार दाऊद ने भजन भक्ति भदर उदाहरण है, उसी प्रकार सुलेमान के अधिकांश कहावतें हर देश और काल के हिसाब से कीमती हैं और सच्चाई से भरे हैं। एक तीरा यहूदी धर्म ग्रंथ प्रचारक है। इन ग्रंथों के बाद का लिखा हुआ है। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान को जीतकर वहां के हखमानी साम्राज्य का अंत कर दिया। फिर से सिकंदर के कब्जे में आया। ईसा पूर्व 320 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति टोलेमी प्रथम ने इजराइल में और यहूदा पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में सन 1900 बाद में 198 ईसा पूर्व में एक दूसरे यूनानी परिवार सेल्यूकस राजवंश का अंतियोकस चतुर्थ यहूदियों के देश पर अधिराज बना। यरूशलेम के बलवे में से रुष्ट होगा। अंतियोकस ने उसे यहूदी मंदिर को लूट लिया और हजारों यहूदियों का वध करवा दिया। शहर की चार दीवारों को गिराकर जमीन में मिला दिया और पूरे पूरे शहर को यूनानियों के सुपुर्द कर दिया। अंतियोकस के यहूदी धर्म का पालन करना और इजराइल और यहूदा दोनों जगह कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया।
यहूदी मंदिरों में यूनानी मूर्तियां स्थापित कर दी गई और तौरेन की जो भी प्रतियां मिली उसको, जो उनका धार्मिक ग्रंथ था, उसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। यह स्थिति 1942 ईसा पूर्व तक चलती रही। फिर 1942 ईसा पूर्व में एक यहूदी सेनापति साइमन ने यूनानियों को हराकर राज्य से बाहर निकाल दिया और यहूदा तथा इजराइल की राजधानी स्वाधीनता घोषित की। यहूदियों की यह स्वाधीनता 1941 ईसा पूर्व से 63 ईसा पूर्व तक बनी रही। लगभग 100 सालों तक, 90 सालों तक वो फिर से इजराइल पे आधिपत्य रहा यहूदियों का। यह वह समय था जब भारत में बौद्ध धर्म और भारतीय महात्मा अपने धर्म प्रचार के लिए पश्चिम एशिया के देशों में फैले हुए थे। इन भारतीय प्रचारकों ने यहूदी धर्म को भी प्रभावित किया। इसी प्रभाव के परिणाम से यहूदियों के अंदर एक नए एस्सेनी नामक संप्रदाय की स्थापना हुई। इस एस्सेनी ब्रह्म मुहूर्त में उठता था और सूर्योदय से पहले प्रातः क्रिया, स्नान, ध्यान, उपासना आदि से निवृत्त हो जाता था। सुबह के स्नान के अतिरिक्त दोनों समय भोजन से पहले स्नान करना हर ऋषि के लिए आवश्यक था। उनका सबसे मुख्य सिद्धांत था अहिंसा। हर ऋषि हर तरह की पशुबल, मांस भक्षण आदि मद्यपान के विरुद्ध है। हर ऋषि को दीक्षा के समय प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। मतलब यहूदियों में भी बौद्ध धर्म को लेकर इन्फ्लुएंस हुआ और उसमें एक नए संप्रदाय एनएससी के रूप में परिवर्तित हुआ, जो बौद्धों से मिलती जुली ही उपासना पद्धति अपनाए। इनकी एक लाइन है, मैं है अर्थात परमात्मा का भक्त रहूंगा, मैं मनुष्य समाज के साथ सदा न्याय का व्यवहार करूंगा, मैं किसी भी हिंसा न करूंगा और ना ही किसी को हानि पहुंचाऊंगा। मनुष्य समाज के साथ मैं अपने वचनों का पालन करूंगा, मैं सदा सत्य, प्रेम और करुणा आदि से रहूंगा। उसी समय के निकट हिंदू दर्शन के प्रभाव से इजराइल में एक और विचार शैली ने जन्म लिया, जिसे कब्बालाह कहते हैं। कब्बालाह के थोड़े से सिद्धांत यह हैं: ईश्वर अनादि है, अनंत है, अपरिमित है, अचित्य है, अव्यक्त है और अवर्चनीय है। यह अस्तित्व और चेतना से भी परे है। उस अव्यक्त के किसी प्रकार की व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है। अचित्त चित्त की मनुष्य परमेश्वर के केवल इस दूसरे रूप का ही मनन कर सकता है, इसी से सृष्टि संभव हुई है। कब्बालाह की पुस्तकों में योग की विधियों, श्रेणियों, शरीर के भीतर के चक्रों और अभ्यास के रहस्यों का वर्णन मिलता है। तो यहूदियों में ये जो दो संप्रदाय ही बोला जाएगा, एनएससी, एस्सेनी और कब्बालाह, ये जो है बौद्ध और हिंदू धर्म से इन्फ्लुएंस होके उस जैसा पूजा पद्धति और रहन सहन अपनाए हुए हैं। यहूदियों की राजनीतिक स्वाधीनता का अंत है। यहूदियों की राजनीतिक स्वाधीनता का उस समय हुआ जब ईसा पूर्व 66 ईस्वी में रोम के जनरल पाम्प ने 3 महीने के घेरे के पश्चात यहूदियों के साथ सारे देश पर अधिकार कर लिया। इतिहास लेखों के अनुसार हजारों यहूदियों लड़ाई में मारे गए और 1200 यहूदी कत्ल कर दिए गए। इसके पश्चात 135 ईस्वी में रोम के सम्राट हदरियान ने यरूशलेम में यहूदियों के रुष्ट होकर एक एक यहूदी निवासियों को कत्ल करवा दिया। वहां की एक एक नींव गिरवा दी। शहर की समस्त जमीन को हल चलवा के बराबर करवा दिया। इसके पश्चात अपने नाम एलियास इद्रहा हदरियानल पर एलिना कावितोलिया नामक नया रोमी नगर उसी जगह पर निर्माण कराया और आज्ञा दे दी कि कोई भी यहूदी इस नगर में कदम न रखे। नगर के मुख्य द्वार पर रोम के प्रधान चिन्ह सुअर की एक मूर्ति कायम कर दी। इस घटना के लगभग 200 वर्ष बाद रोम के पहले ईसाई सम्राट कोस्तांतीन ने नगर का जेरूसलम नाम फिर से प्रचलित किया। उसके बाद 6वीं ईस्वी तक इजराइल पर रोम और उसके पश्चात रोमी साम्राज्य बीजोतीन का प्रभुत्व कायम रहा। खलीफा अबू बकर और खलीफा उमर के समय अरब और रोमी सेनाओं में टक्कर हुई। सन 636 में खलीफा उमर की सेनाओं में रोम की सेनाओं को पूरी तरह पराजित करके फिलिस्तीन और जिसमें इजराइल और यहूदा शामिल थे अपना कब्जा कर लिया। खलीफा उमर जब यहूदी पैगंबर दाऊद के प्रार्थना स्थल पर बने यहूदियों के प्राचीन मंदिर में गए तब उन्होंने स्थान को कूड़ा करकट और गंदगी से भरा पाया। उमर और उनके साथियों ने स्वयं अपने हाथों से स्थान को साफ किया और यहूदियों को सुपुर्द कर दिया है।
तुर्की सम्राट ऑटोमन साम्राज्य था, उसने जब 636 ईस्वी में वहाँ के खलीफा उमर ने जब फिलिस्तीन पे कब्जा किया, तो उन्होंने जो माउंट आबू है, यरूशलेम जो पवित्र स्थल है, उसकी साफ सफाई करके उसका निर्माण करवा के फिर से इजराइलियों को सुपुर्द कर दिया। उसके बाद यरूशलेम पर इजराइलियों का अधिकार हुआ कुछ टाइम के बाद। तो इजराइल और उसकी राजधानी यरूशलेम पर अरबों की सत्ता 1099 ईस्वी तक रही। सन 1099 ईस्वी में यरूशलेम पर ईसाई धर्म के जानिसारों ने अपना कब्जा कर लिया और बेलोनों के ग्राडफे को यरूशलेम का राजा बना दिया। यरूशलेम के राज्य की स्थापना हुई जो रोमन कैथोलिक राज था। ईसाइयों ने इस धर्म युद्ध में 5,60,000 सैनिक काम भाग लिए। इस युद्ध में मुसलमानों यहूदियों दोनों को निर्मम हत्या की गई, जिससे और जो बचे उनको दास के रूप में भेज दिया गया। किंतु 88 वर्षों के शासन के बाद यह सत्ता, ईसाइयों की भी सत्ता समाप्त हो गई। क्रूसेड या क्रूस युद्ध है। इसके पश्चात 1147 ईस्वी में से लेकर 1204 ईस्वी तक ईसाइयों ने धर्म युद्धों क्रूसों द्वारा इजराइल पर कब्जा करना चाहा, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सन 1212 ईस्वी में ईसाई महंतों ने 50,000 किशोर व बालक और बालिकाओं की एक सेना तैयार की करके 5वें धर्म युद्ध की घोषणा की। इसमें से अधिकांश बच्चे भूमध्य सागर में डूबकर समाप्त हो गए। इसके बाद पवित्र भूमि पर अधिपत्य करने के लिए ईसाइयों ने 4 असफल धर्म युद्ध किए। 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुल्कू और उसके बाद तैमूर लंग जो चंगेज खां के बेटा था, उसने यरूशलेम पर आक्रमण करके उसे नेस्तनाबूद कर दिया। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी तक इजराइल पर कभी मिस्री अधिपत्य रहा, कभी तुर्क, कभी ये इजराइल पे शासन करते रहे। सन 1914 में जिस समय पहला विश्व युद्ध चालू हुआ, उस समय इजराइल पर तुर्की के कब्जे में था। सन 1970 में ब्रिटिश ने इस पर अधिकार कर लिया और 2 नवंबर 1970 को ब्रिटिश विदेश मंत्री बालफोर्ड ने यह घोषणा की इजराइल को ब्रिटिश सरकार यहूदियों का धर्मदेश बनाना चाहती है, जिससे सारे संसार के यहूदी यहाँ आकर बस सके। मित्र राष्ट्र ने इस घोषणा की पुष्टि की। उस समय जो भी मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, इन सब ने उसकी घोषणा का स्वागत किया और उसकी पुष्टि है। इस घोषणा के बाद इजराइल में यहूदियों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई और लगभग 21 वर्ष बाद दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात में राष्ट्रों ने 1948 में एक इजराइली नामक यहूदी राष्ट्र की विधिवत स्थापना की। 5 जुलाई 1950 को इजराइल की पार्लियामेंट में एक नया कानून बना, जिसके अनुसार संसार के किसी भी कोने में यहूदियों को इजराइल में आकर बसने और की स्वतंत्रता मिली। यह कानून बन जाने के बाद 7 वर्षों के अंदर इजराइल में 7 लाख से ज्यादा यहूदी आकर बस गए। इजराइल में जनतरी सांसद है, वहाँ एक संसदीय पार्लियामेंट है जिसे सेनेट कहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 120 सदस्य समानुपातिक की चुनावी प्रणाली 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इजराइल का एक नया राज्य जनतंत्र और आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के द्वारा देश को उन्नत बनाने में लगा हुआ है। दूसरी ओर अपनी पुरानी परंपराओं को भी उसने पुनर्जीवित किया है, जिसमें से एक है शनिवार को सारे कामकाज बंद कर देना। इस प्राचीन नियम के अनुसार आधुनिक इजराइल में शनिवार को पवित्र सब्बात के दिन रेलगाड़ियां तक बंद रहती हैं। यहूदियों ने ही पश्चिमी धर्मों में नबियों और पैगंबरों तरह इस्लामी शासन का आरंभ और प्रचार किया। उनके नबियों ने विशेषकर 6वीं सदी ईसा पूर्व में नबियों ने जिस साहस और निर्भय से सीमानों और असूरी सम्राटों को धिक्कारा है, जो बाइबल की पुरानी पोथी में आज भी सुरक्षित है। इसका संसार के इतिहास में सनी नहीं। उन्होंने ही नेबूखदनेस्जार की अपनी बाबुली कैद में बाइबल के पुराने 5 खंड
हेतु तूख प्रस्तुत किए। इसी से बाबुल के संबंध से ही संबंध बाबिल का नाम पड़ा। इजराइल में जो संविधान और शासन है, इजराइल एक प्रभु संपन्न गणराज्य जिसकी स्थापना 14 मई 1948 की घोषणा के आधार पर हुई है। वर्ष 1949 ईस्वी में इजरायली संसद सीनेट के संक्रमण कानून पारित किया है, जो समान शब्दावली में मध्यम से संसद, राष्ट्रपति और पंचबंधन के आधार को व्याख्या करती है। 1950 में संसद के में समय सफल नियमों और अधिनियमों को प्रस्तावित पारित किया गया। इसके अलावा संसद इजरायली राष्ट्र एवं राष्ट्रपति के संबंध में मूल नियमों में 1958, 1960, 1964 में नियम पारित किए गए हैं। इजराइल संसद सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है और 120 सदस्यों वाली एक सदनीय सदन का चुनाव सर्वदेशिक मताधिकार के आधार पर अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति से 4 वर्ष के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है और संसद 5 वर्ष के लिए इसका चुनाव करती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री सामान्यतः संसद सदस्यों से ही बनाया जाता है। 47 नगर पालिकाएं 2 अरबों की, 117 स्थानीय परिषदें 45 अरबों और सीरियाई देशों की तथा 47 क्षेत्रीय परिषदें 1 अरबों और 674 गांवों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इजराइल की अर्थव्यवस्था। इजराइल को आर्थिक और औद्योगिक विकास के दक्षिण पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व में सबसे उन्नत देश माना जाता है। इजराइल की आधुनिक विश्वविद्यालय और गुणवत्ता शिक्षा देश की उच्च प्रौद्योगिकी उछाल तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। सीमित प्राकृतिक संसाधन। इजराइल जो है वो पूरा मरुस्थल है, या तो मरुस्थलीय क्षेत्र है या फिर वहाँ पहाड़ियाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी इजराइल ने जिस तरह का अभूतपूर्व विकास किया है नई नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से। इजराइल में पानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो समुद्र के पानी को, खारेपन को हटा के पीने योग्य बनाते हैं। वहाँ के सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, वहाँ की हार्डवेयर कंपनियाँ, वहाँ का रक्षा उत्पादन, इन सभी क्षेत्रों में इजराइल बहुत आगे है। वहाँ की कृषि व्यवस्था, कृषि लायक के 2% भी भूमि उनके पास कृषि की नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो इम्पोर्ट करते हैं। ड्रिप सिंचाई और कृषि में अलग अलग तकनीकें इस्तेमाल करके वो कृषि में उन्नत बने हैं और उसको निर्यात भी करते हैं। 2007 में इजराइल का निर्यात $51 अरब तक पहुंच गया था और $57 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया था। इजराइल का निर्यात में मशीनरी उपकरण, सॉफ्टवेयर, कटे हीरे, कृषि उत्पादों, रसायन, वस्त्र और युद्ध के सामान वो निर्यात करता है। विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में सॉफ्टवेयर, संचार और जीव विज्ञान आधुनिक तकनीकों में इजराइल के विकास में सिलिकॉन वैली के साथ तुलना को जन्म दिया है। 2019 वो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में इजराइल 5वें स्थान पर था। डीजीपी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास खर्च दुनिया में पहला स्थान है। इजराइल में प्रति वर्ष 10,000 कर्मचारी पे 140 वैज्ञानिक, तकनीशियन और इंजीनियर हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। 2004 में 6 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक इजराइल के थे। इजराइल ने 2000 से प्रति व्यक्ति स्टेम सेल शोध पत्रों को दुनिया का नेतृत्व किया है। इजराइल विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान तकनीकी और तेल अवीव विश्वविद्यालय, गणित में यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय, रसायन विज्ञान में वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त है। 2000 में फ्यूटन के अंतरिक्ष प्रस्तुता सूचकांक द्वारा इजराइल को दुनिया के 9वें स्थान पर रखा गया है। स्वदेशी रूप से कम 13 वाणिज्यिक अनुसंधान और जासूसी उपग्रहों का डिजाइन और निर्माण किया है। इजराइल ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण का 8वां देश है। 2000 में इलम रेमल इजराइल ने पहले अंतरिक्ष यात्री बने जो अंतर्राष्ट्रीय शटल कोलंबिया के घातक मिशन ATS-107 के पेलोड विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं। देश में पानी की कमी के चलते जल संरक्षण तकनीकों को नवाचार को बढ़ावा देना और पर्याप्त कृषि आधुनिकीकरण, ड्रिप सिंचाई का आविष्कार इजराइल ने किया है। इजराइल अलवणीकरण और जल पुनर्चक्रण के तकनीकी मोर्चा पर भी अग्रणी है।
2014 इसराइल ने लवणीकरण कार्यक्रम इसराइल के पीने का पानी लगभग 35% प्रदान करता है। 2015 40 और 2050 तक 70% आपूर्ति करने की उम्मीद है समुद्र के जल को पीने योग्य बनाने के लिए। इसराइल ने सौर ऊर्जा को अपनाया है, उससे इंजीनियर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अग्रणी हैं और इसराइल सौर कंपनियां दुनिया भर में परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। इसराइल के 90% से अधिक घरों में गर्म पानी के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसराइल की विधवत संस्कृति उसकी आबादी की विविधता के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि दुनिया भर से यहूदी आकर इसराइल में को अपना घर बना रहे हैं और वो जहाँ से आते हैं, जिस भी देश से आते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की धार्मिक परंपराओं को अपने साथ लाते हैं, जिससे यहूदी परंपराओं और मान्यताओं का एक मिला जुला स्वरूप इसराइल में उत्पन्न हुआ है। इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ जीवन हिब्रू कैलेंडर के अनुसार व्यतीत होता है। काम और स्कूल की छुट्टियाँ, यहूदी छुट्टियाँ निर्धारित होती हैं और हफ्तों का आधिकारिक आवास दिवस शनिवार है, जिस दिन यहूदी शब्द होता है। इसराइल की अरब अल्पसंख्यकों वास्तुकला, संगीत और व्यंजन क्षेत्र में वहाँ की संस्कृति की अपनी छाप छोड़ी है। इसराइल में व्यंजनों में स्थानीय व्यंजन के साथ साथ प्रवासी यहूदियों के द्वारा लाए गए व्यंजन भी शामिल है। इसराइल में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल और बास्केटबॉल है। वर्ष 1994 में UEFA ने इसराइल के फुटबॉल टीम को यूरोपीय टीमों में स्पर्धा करने की स्वीकृति प्रदान की है। शतरंज इसराइल में एक प्रमुख खेल है और सभी उम्र के लोग इसको में खेला जाता है। कई इसराइली गैंग मास्टर और इसराइली शतरंज खिलाड़ी हुए हैं। 2005 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी इसराइल ने की थी। 1992 में इसराइल ने अपनी पहली जीत के साथ 9 ओलंपिक पदक जीते थे, जिसमें 2004 के वेट फार्मिंग में स्वर्ण पदक शामिल था। तो ये रहा इसराइल के बारे में। इसराइल का गठन कैसे हुआ, इसराइल यहूदियों ने कैसे 2000 वर्षों तक संघर्ष किया अपने देश के लिए, इसराइल की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसराइल का जो अभी वर्तमान में संघर्ष चल रहा है हमास के साथ गाजा पट्टी में, लेबनान के साथ और हूती उग्रवादियों के साथ, ईरान कैसे उसमें उन लोगों को बैक सपोर्ट कर रहा है, जिससे ये संघर्ष एक वैश्विक संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। ये जो PDF है, इसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ये इसराइल का वो है मैप है। तो आज इसराइल के बारे में आपको इतिहास, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का कल्चर, वहाँ का संघर्ष कैसा रहा, इसराइल और यहूदियों का जो इतिहास है वो 2000 वर्षों से ज़्यादा का है और इन 2000 वर्षों में कई बार इसराइल यहूदी वहाँ बसे, कई बार वहाँ से उजड़े, पूरे विश्व में फैल गए। उसके बाद 1948 से धीरे धीरे सारे यहूदी लगभग जो है उसको अपना घर मानने लगे, वहाँ जाके बसने लगे। आज के टाइम में इसराइल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण में और नए नए नवाचार, नए नए खोजों में सबसे आगे है। यहूदी हर क्षेत्र में यहूदियों का योगदान ज़्यादा है, खासकर प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज कार जो है यहूदियों के पास है और नए नए बहुत सारे पेटेंट उनके पास हैं। और इसराइल और भारत का संबंध भी काफ़ी पिछले दशकों में काफ़ी उन्नत हुआ है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज के परिदृश्य में जो वहाँ की सिचुएशन है, जो वहाँ के जो ये संघर्ष चल रहा है, ये धीरे धीरे वैश्विक रूप लेता जा रहा है। पिछले टाइम में
पहले हमास और इजराइल संघर्ष स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसमें लेबनान हिजबुल्लाह ग्रुप एंटर हुआ, फिर यमन का हूती हूती ग्रुप एंटर हुआ, उसको बैकएंड से ईरान भी सपोर्ट कर रहा है। ईरान से भी इजराइल की झड़प हो गई है, मिसाइल अटैक हो चुके हैं। और ये पिछले दिनों जिस तरह वहाँ पे पेजर में विस्फोट के द्वारा वो है उसका हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर उसका दोषारोपण किया है। तो ये लड़ाई जो है एक नए आयाम पे जा रही है और ये कहाँ रुकेगी अभी कुछ पता नहीं है। कई बाहरी शक्तियाँ जो हैं, जो बड़ी शक्तियाँ हैं, वो इसको कुछ लोग इसको कम करने में लगे हैं, युद्ध रुके, कुछ इसको बढ़ाने में लगे हैं, सबका अपना इंटरेस्ट है। ये कहाँ जाके रुकेगा किसी को नहीं पता। 50,000 लोग मारे जा चुके हैं दोनों तरफ के, और निरंतर ये युद्ध, ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इससे पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ रहा है, व्यापार पे, सबसे ज़्यादा व्यापार पे मानवीय क्षति हो रही है, शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो रही है। ये कहाँ रुकेगा ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो आज के लिए इतना ही था, आपको इजराइल के इतिहास के बारे में, इजराइल का गठन कैसे हुआ, इजराइल के संघर्ष कहाँ कहाँ हुए, क्या डिस्प्यूटेड जगह हैं, उन सब के बारे में आपको पता लगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांता GS एकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।